तो लीजिए आ गए हम फिर से आपके लिए एक और नए वीडियो लेके। और आज हम बात करने वाले हीरो की सभी बाइक्स की प्रॉब्लम जो कि सबसे ज्यादा लोग अभी इंडिया में फेस कर रहे हैं BS6 हीरो की सभी बाइक में। अब आपके भी अगर यही प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी भी हीरो बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं आपकी जो सारे क्वेश्चंस है अबाउट हीरो की सभी बाइक को लेके उन सभी का सॉर्ट आउट आज के वीडियो में कर देने वाला हूं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। और भाई अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो आज हम बात करने वाले हीरो की बाइक में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है वो है गियर प्रॉब्लम। और सबसे मेजर और मेन पॉइंट ही आज हमारा यही रहने वाला है। हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार हीरो की जो बाइक्स है वहां पे आपको जो गियर प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है वो आखिरकार है क्या, और कौन कौन सी हीरो की बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। ग्लैमर, पैशन प्रो, HF डिलक्स, आई स्मार्ट हो गई, साथ ही साथ सुपर स्प्लेंडर, साथ ही साथ स्प्लेंडर प्लस, क्या सभी हीरो की बाइक में आपको गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीरो की जो बाइक्स अभी BS6 कंप्लाइंट आई है वहां पे आपको एक्सेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी जाती है। अब इसके तहत क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अगर आप अपनी बाइक को बिना स्टार्ट किए कभी कभार गियर में डालने की कोशिश करते हो तो बाइक आपकी गियर में नहीं जाती। और ये इश्यू काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो अब यहाँ पे लोगों का सोचना ये है कि ये कोई प्रॉब्लम है या तो फिर मेरी बाइक खराब हो चुकी है। भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा पहले भी BS4 वाले वेरिएंट की ज्यादातर पे बाइक्स में होता था और BS6 वाले वेरिएंट्स की भी ज्यादातर बाइक में अभी हो रहा है। आप चाहे वहां पे हीरो की ले लीजिए, होंडा की ले लीजिए, TVS ले लीजिए या तो फिर बजाज की, कभी कभार आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आपके पास कोई भी कंपनी की बाइक हो, डजंट मैटर। और साथ ही साथ हीरो तो यही बोलता है कि हमने सेफ्टी प्रायोरिटी के लिए यहाँ पे ऐसा दिया है कि जब तक आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती तब तक आपकी बाइक गियर में नहीं जाएगी। और आप भी यही सोच रहे हो कि ये आपकी बाइक की, आपकी हीरो की जो पैशन है या फिर ग्लैमर या फिर सुपर स्प्लेंडर में ये प्रॉब्लम है, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सिस्टम आपको कंपनी आपकी राइडिंग सेफ्टी के लिए प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि कभी कभार एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब मैं आपको आज डिटेल में तो नहीं बताने वाला कि किस तरीके के एक्सीडेंट इस सिस्टम की वजह से टल सकते हैं, लेकिन आप समझ जाए तो वो ज्यादा बेटर है। तो अगर आपको यही प्रॉब्लम मेन फेस हो रहा है तो बस ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बाइक को बिना स्टार्ट किए भी गियर में डाल देते हो। और पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था जब मैं शोरूम पे पैशन प्रो की रिव्यू वीडियो बना रहा था कि बाइक बिना स्टार्ट हुए भी गियर में जा रही थी, और फिर दूसरी बार जब हमने ट्राई की तो वो बिना स्टार्ट किए गियर में नहीं गई। अब ऐसे होता है कि कभी कभार जो सिस्टम है ना, वो भाई हम कोई 1 या 1.5 लाख वाली या फिर 2 लाख वाली बाइक तो परचेस नहीं कर रहे हैं, हम कम्प्यूटर सेगमेंट की बाइक परचेस कर रहे हैं। वहां पे आपको काफी सारे फीचर्स भर भर के अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। इसीलिए ये छोटी सी बात है कि कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकती है, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एक कॉमन चीज है जो कि ज्यादातर लोग 90% लोग जो कि इस सेगमेंट 125 110 सीसी या तो फिर अदर या फिर 100 सीसी की बाइक चलाते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हीरो की बाइक में भाई क्या सेकंड या थर्ड गियर में वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम है। तो एक बात क्लियर आउट कर दूं कि मैंने पहले भी ग्लैमर में गियर प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाया था, तो हाँ है, आई एम क्लियरली सेज दैट कि हाँ हीरो की बाइक में गियर प्रॉब्लम है। लेकिन तो अब वो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि ग्लैमर जब हमने चलाई थी, मैंने आगे की वीडियो में कि मैंने अपने फ्रेंड की जब ग्लैमर चलाई थी तो वहां पे एक प्रॉब्लम मुझे थोड़ी ज्यादा फेस हुई। जब आप सेकंड से थर्ड गियर में जा रहे हो तो थर्ड गियर में जाने के बाद थर्ड से फोर्थ गियर का जो ट्रैवल है, यानी कि थर्ड से जब आप फोर्थ गियर में जाते हो उस बीच आपको थर्ड गियर में थोड़ी ज्यादा आपको बाइक में वाइब्रेशन फील होती है। और साथ ही साथ जो बाइक के गियर है वो आपको थोड़े ज्यादा स्टीफ लगते हैं कि आपको उसे डालने में थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसा लगता है। लेकिन 4 से जब आप 5th गियर में चले जाते हो ग्लैमर में, तब वो बाइक काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस आपको निकाल के देती है। तो जी हाँ, ग्लैमर में ये प्रॉब्लम्स थर्ड गियर के वक्त कभी कभार आपको फेस करनी पड़ सकती है। और ये
तो वो 100 में से एक आधी बार नो डाउट आपको यह प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। अब आ जाती है पैशन प्रो की बात और सुपर स्प्लेंडर की कि क्या उन दोनों बाइक में भी यही प्रॉब्लम है। तो सुपर में तो वही गियर बॉक्स है जो कि आपको ग्लैमर में मिलता है, इसीलिए सेम प्रॉब्लम होना लाजमी सी बात है भाई साहब। अब अगर हम बात करें पैशन प्रो की, कि कई लोगों की कमेंट आई आगे वाले वीडियो में कि पैशन प्रो में गियर शिफ्टिंग एंड हिटिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो पैशन प्रो है उसमें आपको एक टाइम पे गियर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, वो फर्स्ट गियर और फर्स्ट से सेकंड गियर में कन्वर्ट होने के वक्त। बाकी आप सेकंड से थर्ड और फोर्थ गियर में आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, लेकिन हाँ फर्स्ट गियर कभी कभार जब आप निकालने जाते हो तब वहां पे आपको वो गियर स्टिफ लगता है। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस मेरे सुपर स्प्लेंडर के साथ भी वही है कि जब मैं फर्स्ट गियर निकालता हूं ना तब मुझे क्या करना होता है लेकिन गियर निकलता ही नहीं भाई साहब, उतना ज्यादा वो टाइट हो जाता है। लेकिन वो कभी कभार फेस होता है। मैंने शायद से वो पिछले 10 दिनों में वो प्रॉब्लम 1 या 2 ही बार फेस किए, ज्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ प्रॉब्लम होती है, वो आपको पैशन प्रो में भी कभी कभार देखने को मिल जाती है और आपको फेस भी करनी पड़ सकती है। अब ये प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सभी लोगों के साथ हो, क्योंकि आपको पता ही है कई लोग है ना अपने नसीब ऐसे लेके पैदा होते हैं ना कि जिनके साथ कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, और कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होते हुए भी वो नजरअंदाज हो जाते हैं। यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम है कि कभी कभार आपको हीरो की बाइक में जो गियर की प्रॉब्लम है उसे फेस करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है हीरो की बाइक्स में कि बाइक में भाई साहब मेरी बाइक है उसमें इंजन हीटिंग होती है। तो आखिरकार इसके पीछे सच क्या है कि इंजन हीटिंग क्या है और क्यों होती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी बाइक को शोरूम से लेके निकलते हो, अब मैं आपको बाद में बताता हूं कि क्यों लोग बोलते हैं इंजन हीट होता है। तो जब आप अपनी बाइक को शोरूम से लेके निकलते हो उसके बाद आपकी जो फर्स्ट सर्विस आती है वो 700 किलोमीटर यानी कि 700 किलोमीटर पे आती है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, ये सर्विस को 700 की बजाय 1000 किलोमीटर या 1200 या 1500 किलोमीटर पे करवाते हैं। अब उन लोगों को थोड़ी देर में साइड में रख देते हैं। तो अब क्यों जरूरी हो जाता है फर्स्ट सर्विस 700 किलोमीटर पे करवाना, क्योंकि क्या होता है ना, जो आपकी नई बाइक होती है वो ज्यादा चली नहीं होती और उसमें एक ही बार इंजन ऑयल डाला गया होता है, जिसकी वजह से उस बाइक में इंजन में जो बाकी सारे कचरा हो गया या फिर बाकी सारे जो मेटल पार्टिकल्स है वो ऐसे के ऐसे ही आपके इंजन ऑयल में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी बोलती है कि आपको अपनी फर्स्ट सर्विस हमेशा टाइम पे करवाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकंड सर्विस में आप 200-300 किलोमीटर ज्यादा चला दोगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट सर्विस तो आप जितना जल्दी करवा ले उतना ज्यादा बेटर हो जाता है। अब अगर आप ये सर्विस अवॉइड करते हो और 1200 या 1500 किलोमीटर पे आप सर्विस करवाने जाते हो तो आपके बाइक के इंजन में लाइफ टाइम तक कभी ना कभी आपको हीटिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें 700 किलोमीटर पहले जो हीटिंग की प्रॉब्लम यानी कि फर्स्ट सर्विस से पहले जो हीटिंग की प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है, तो मैंने आपको बोला वैसे कि आपकी बाइक ज्यादा नहीं चली हुई थी, 20 या 30 किलोमीटर शोरूम पे लाने तक या तो फिर आपके नजदीकी जो डीलर है उस तक लाने तक शायद से चली हुई होगी, बाकी ज्यादा चली हुई नहीं होती। इसीलिए वहां पे जो इंजन के पार्टिकल्स और कचरा और बाकी सारी चीजें जो होती है वो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाती है, इसीलिए इंजन ऑयल उतना स्मूथली वर्क नहीं कर पाता जितना कि बाकी के टाइम करता है जब आप फर्स्ट सर्विस करवाते हो उसके बाद। बस इसीलिए आपको जो फर्स्ट सर्विस है उस तक आपकी बाइक में कभी कभार आपको इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी तो आई सजेस्ट यू कि आप हमेशा अपनी बाइक की सर्विस अपने शोरूम पे ही करवाए, चाहे हीरो की हो, होंडा की हो, बजाज, टीवीएस, डजंट मैटर, शोरूम पे सर्विस कराए और अपनी बाइक का अच्छी तरीके से मेंटेन रखे। तो ना तो उसमें आपको बाद में गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी और ना ही आपके इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप कि आपका जो गियर शिफ्टिंग हीरो की बाइक्स का प्रॉब्लम था और साथ ही साथ जो हीटिंग का प्रॉब्लम था उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और उससे सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी आई होप कि आप समझ चुके होंगे। और हाँ, अगर आपकी बाइक में एक सर्विस हो जाने के बाद भी हीटिंग प्रॉब्लम आता है या तो फिर गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम आता है तो टेंशन मत लीजिए, अपने नजदीकी शोरूम पे जाइए और वहां पे बोलिए भाई मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आप इसे मुझे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दीजिए। उसके लिए आपको नेक्स्ट सर्विस की वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप जाके करवा सकते हो अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। तो
क्योंकि वहां पे जो कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स है हीरो का वो काफी ज्यादा शानदार है, इसीलिए आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया हो, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द